नमस्कार दोस्तों, क्या आपके शरीर में भी दर्द रहता है? आप थोड़ा सा ही काम करते हैं कि हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। हो सकता है कोई ना कोई परेशानी हो, किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी आपके शरीर में हो सकता है आपके जॉइंट्स कमजोर हो रहे हो। अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब आपको बता रहे हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपकी इस परेशानी में आपको राहत पहुंचा सकता है। अलसी खरीद लें, 200-300 ग्राम अलसी खरीदें और उसको हल्का सा भून के पाउडर बना लें। और एक आता है नमक जैतून, उसकी एक आधा चम्मच अलसी का भुना हुआ पाउडर में मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर से बात कर लेते हैं। दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत है हमारी बहन का। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब मैं भी ये कहना चाहती हूँ, ये इतनी महामारी चल रही है, ये कैसे ठीक होएगी? लोग कितने परेशान हो रहे हैं जी। देखिए सिस्टर, वाकई इस वक्त बड़ी गंभीर सूरत हाल है और आज प्रोग्राम ही इस बात से शुरू हुआ है कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। एक सवाल भी आया था इसी तरह का, तो उन्होंने पूछा पहले लोग क्या करते थे इसके बारे में, जब महामारी क्योंकि हर 100 साल के आसपास आती ही है, तो अब से 110 साल पहले शायद आई थी। तो ये होता था कि पहले से ये हिदायत, जो हुकूमत हिदायतें दे रही है उन सब पर भी अमल करना है, यानी फासला बना के रखना 2 गज का। और देखिए मैं और शैलजा भी 2 गज पे बैठे हैं, पहले 1.5 गज पे बैठते थे, लेकिन हमने भी फासला बढ़ा लिया। और सफ़र करने को मना करते थे कि जो जहाँ है वहीं रुक जाए, चाहे वो विदेश में है और इस देश से गया हुआ तो वहीं रुक जाए। और लोगों से मिलना जुलना बंद करें, भीड़ भाड़ लगाना पहले भी मना होता था, आज भी मना है। और जुलूस निकालना, रैलियाँ करना, ये सब पे पाबंदी लगाई जाती थी हुकूमत की तरफ से, वो आज भी कर रहे हैं। और आज हमारे पास वैक्सीन है, बड़ी ज़बरदस्त दवाएं हैं और कितने सब कुछ अस्पताल और क्या क्या है, लेकिन हम मुकाबला नहीं कर पा रहे। पहले लोग क्या खाते थे, वो सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि एक मामूली सी दवा, एक चुटकी नमक या एक चुटकी सोडा, खाने का 1 गिलास में 1 चुटकी में जितना भी आए मिला लेते थे। और उस वक्त में ये गोंद चिलगोज़ा बहुत लोग जानते थे, चिलगोज़े की खेती करते थे। आज तो शायद लोग चिलगोज़ा ही नहीं जानते। चिलगोज़े का गोंद आता है, वो ले लें और उसका पाउडर बना लें। ये पहले करते थे, मैं आज भी करता हूँ। यानी मैं यहाँ आता हूँ तो अपनी सुरक्षा बतौर सब कुछ करता हूँ, सैनिटाइज भी करता हूँ, ये सोफ़ा भी सैनिटाइज होता है, मास्क भी लगा के आता हूँ। लेकिन एक चुटकी चिलगोज़े का गोंद खाकर और ये नमक या ये सोडे का पानी 1 चुटकी बस पी लेता हूँ। इसको पुराने किताबों में लिखा है कि ये 24 घंटे का सैनिटाइज़र है। हमारे जो कई 100 साल पुरानी किताबें हैं मेरे पास, तो जब ये महामारी आई तो मैंने इसका इस्तेमाल किया और चैनल्स पे जाता हूँ, कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे, और पूरे दिन 5-7 प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन सुरक्षित रहता हूँ। आपको भी असली मिल जाए तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दयावती जी आप लाइन पे, आपका कोई और सवाल? भाई साहब मैं ये कह रही थी, बादाम और आप ये बताओ, इसबगोल की भुस्सी, इसमें हम भुने हुए चने भी पीस कर मिला सकते हैं?
हाँ ज़रूर मिला सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं चने तो, और भूनकर भी मिला सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था, मैं समझा कि आप चले गए लाइन से, मैं ये कह रहा था कि ये एक चुटकी नमक और ये सोडा और ये गोंद चिलगोज़ा जब मैं खा लेता हूँ तो उसके 1 घंटे के अंदर मेरे अंदर इतनी शक्ति महसूस होती है। ये इम्यूनिटी का पावर बूस्टर कहलाता है, दुनिया का सबसे कामयाब पावर बूस्टर इम्यूनिटी का। आप भी खा के देखें कभी, एक चुटकी बस, आपके अंदर ताकत ऐसे जैसे किसी ने भर दी हो। तो आप इसे इस्तेमाल करें और कराएं लोगों को, फ़ायदा मुमकिन है। जी, लाइन पे अब हैं संजना मिश्रा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार बहन जी। जी नमस्कार। हकीम साहब को नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका। हकीम साहब गरीब मनाई है ना, मैं जलन बहुत रहती है। कहाँ पर? पेट में, बाथरूम जाती हूँ बहुत जलन रहती है, वही तो जलन पेशाब में रहती है, गरीब जला करता है। ठीक है। और बड़ा करके मिर्चा भात लाद रहा था हकीम साहब। देखिए आसान नुस्खा है, आप अगर समझ लें तो समझ लें। 200 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी को पाउडर बना लें और इसको रोज़ाना आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम खाया करें। देखिए आप भी गरीब हैं और मैं भी रईस नहीं हूँ ज़्यादा, और ये हर गरीब आदमी को आसानी है कि ये हल्दी मिर्चें तो उसके घर में होती है, हल्दी और मेथी का या ये धनिया मेथी 100 ग्राम, धनिया 200 ग्राम हर घर में मिल सकता है, नहीं तो गाँवों में तो पड़ोस से भी मांग लेते हैं। इसको पाउडर बना लें और आधा चम्मच पानी से खाएं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगली कॉलर है तबस्सुम, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। मुझे ये कहना था कि मेरी आँखों के अंदर डार्क सर्कल बहुत है और आँखें अंदर में चली गई है, जैसे कि अगर मैं गलत से पड़ गई, और हाई वेट भी बहुत है। आपके यहाँ जो गोंदे मोरिंगा आता है उसकी प्राइस इसलिए है कि मैं ले नहीं सकती हूँ, हम लोग की मेरी इतनी पोजीशन नहीं है। उसके अलावा कोई और चीज हम जैसे घर में यूज करके वेट को लूज कर सकते हैं? ठीक है जी। हाँ देखिए, गोंद मोरिंगा वैसे महंगा तो नहीं है, 10-15 रुपये रोज़ की दवा हो सकती है ये। लेकिन देखिए बहुत सारे तरीके हैं, आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं कैसे अपना वेट लॉस करता हूँ। देखिए मेरे दिमाग में आया कि मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ और वज़न बढ़ रहा है, क्योंकि कई घंटे चैनल्स पे बैठना पड़ता है। वज़न बढ़ने लगा तो मैं अब जब घर से निकलता हूँ तो मैं 1 प्याली दाल पी लेता हूँ या चम्मच से खा लेता हूँ। फिर दोपहर में एक कोई फल खा लेता हूँ, या घर में हूँ तो फिर से 1 प्याली दाल खा लेता हूँ। बस ये मेरा भोजन है सुबह और दोपहर का। शाम को जब घर पहुँचता हूँ तो मैं खाना खाता हूँ, अन्न खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, और वो भी सादा। और जितनी मेरी खुराक है, जैसे मेरी खुराक 4 रोटी की है तो मैं 2 या 3 रोटी खाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। इससे रोज़ाना 50 या 100 ग्राम वज़न कम होता है। हाँ ये भी ज़रूरी है कि आप 5 बार गर्म पानी पिए और 1 घंटा पैदल भी चलें। देखिए जितना भी मैंने आपसे बात की, इसमें आपका पैसा कोई खर्च नहीं हुआ। भोजन और कम कराया आपका तो भोजन के पैसे भी बचेंगे। तो ये गरीबों का भी इलाज है, रईसों का भी इलाज है। गरीब खाना ना होने से तंग है और रईस बहुत ज़्यादा खाना खाने से तंग है, वज़न बढ़ जाता है। तो ये बगैर पैसे का इलाज है, आप कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, महिमा है अगली कॉलर, स्वागत है आपका। राधे राधे। जी राधे राधे। हमारा सवाल यह है कि मेरी मम्मी के पैर में दर्द होता है और मेरी मम्मी थोड़ी सी मोटी भी हो गई है। मम्मी की उम्र कितनी है? मम्मी की उम्र? हाँ बताइए। 35 साल। दर्द है, वज़न बढ़ रहा है, एक करके इलाज कर लीजिए। देखिए अभी मैं बता रहा था कि
वज़न कम करने के लिए दुनिया का बेहतरीन नुस्खा ये है कि आप सुबह को 1 कप दाल पिए, 1 प्याली, दोपहर को भी ऐसा ही करें, 1 प्याली दाल पी लें और शाम को भोजन करें जितनी खुराक है उससे आधा। ये मेरा तजर्बे वाला, अनुभव वाला नुस्खा है। मैं दिन पर दिन आपको कमज़ोर होता हुआ लग रहा हूँगा तो मैं ये अमल अक्सर करता हूँ और अपना वज़न मैंने काफ़ी कम कर लिया, तकरीबन 20 किलो कम कर चुका हूँ। सोच रहा हूँ और कम करूँ, बुढ़ापे में जितना वज़न कम हो इतना अच्छा है, लेकिन मेरी बीवी मना करती है कि इससे ज़्यादा वज़न कम होगा तो लोग तुम्हें हकीम नहीं मरीज़ समझेंगे। तो कहने लगी चेहरा ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा भी मैं तो चेहरे के नहीं अपनी सेहत का ख्याल कर रहा हूँ, चेहरा और भी पतला हो जाएगा तो कोई बात नहीं। तो ये अमल कराइए वज़न कम करने के लिए। जो मैंने आपको बताया, 1 प्याली दाल सुबह पिए, 1 दोपहर, और या दोपहर में कोई फल खा लें और शाम को जितना खुराक है उससे आधी रोटी खाएं। तो मेरा ज़ाती तजर्बा है कि रोज़ाना 50-100 ग्राम वज़न कम होता है। वज़न तोल के अपना ये शुरू कर दें। रही बात दर्द की, तो दर्द के लिए एक अलसी ले लीजिए। अलसी 200-300 ग्राम ख़रीद लीजिए, सस्ती आती है। इसको हल्का सा भून के पाउडर बना के रख दीजिए। अब एक चीज़ आती है गोंद स्याह, इसे काला गोंद कहते हैं। काला गोंद 100 ग्राम ख़रीद लें और इसको पाउडर बना के अलग रखें। ये भी रॉ मटेरियल है, लेकिन ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना ज़रूरी है। इसका आधा ग्राम लें और आधा चम्मच अलसी का पाउडर आप नाश्ते के बाद मम्मी को खिलाएं, पानी से या दूध से खिला दें। ऐसा रात को भी सोते समय जब खाना वाना खा लें 2 बार करिए, आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर है इंदौर से प्रियंका जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम जी बताइए। मेरा एक सवाल रह गया था जी। मेरे 2 सवाल है। पूछिए। एक तो मेरा बेटा है 2 साल का जी। तो है ना, उसको या तो मोशन रहते हैं या तो फिर सर्दी रहती है या फिर है ना उसको वॉमिटिंग होती है। तीनों में से उसको एक ना एक चीज रहती है। ठीक है। और वो कुछ खाता पीता भी नहीं है, कुछ भी खाना पसंद नहीं करता। और सर मुझे ना घबराहट बहुत होती है। अच्छा, वो बच्चा फीड करता है क्या? दूध पीता है आपका? हाँ पीता है थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक जी। है। अच्छा देखिए जी, आपको घबराहट रहती है और ठीक है। अच्छा देखिए, एक इलाज है, लेकिन वो बच्चे को नहीं दें, आपको लेना है वो इलाज, और वो बहुत आसान भी है। लेकिन वो दवा आप खाएंगे, आपका बच्चा क्योंकि फीड करता है, दूध पीता है आपका, और ठीक वो होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। देखिए, खसखस 1 चम्मच लें और उसे दूध में पीस लें। दूध में खूब बारीक पीस लें और उसमें 1 चुटकी नमक ज़ैतून मिला लें और उस दूध को मीठा कर लें। नमक ज़ैतून नमकीन नहीं होता, कभी आप सोचेंगे दूध नमकीन हो जाएगा, नमकीन नहीं होता। तो उसमें शक्कर वक्कर मिला लें, जैसा स्वाद आपको पसंद है ऐसा स्वाद लें। और ये 1 चम्मच खसखस दूध में पीसकर रोज़ाना आप पी लिया करें। आप भी पिएंगे, आपको भी फ़ायदा होगा और आपके बच्चे को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। बहुत जल्द उसके नतीजे आ जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।